हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी के चार्ट एनालिसिस के बारे में। हम इसको स्टेप बाय स्टेप चार्ट एनालिसिस करेंगे। अगर आप भी एनालिसिस करना सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप अपने आप चार्ट एनालिसिस करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी चार्ट है तो हम उसको क्या करेंगे, मंथली में लगा लेंगे। तो हमने क्या किया है, निफ्टी के 50 के चार्ट को मंथली में लगा लिया है। अब एक बार क्या ये हम डेली में मंथली में नहीं लगाएंगे। हम सबसे पहले कोई जब नया चार्ट देखेंगे तो उसको क्या करेंगे, एक बार मंथली में देख लेंगे, फिर हम वीकली में जाएंगे, फिर डेली में जाएंगे। हम जो डेली एनालिसिस करेंगे वो किस में करेंगे, डेली चार्ट पर। तो सबसे पहले हम किस में चार्ट एनालाइज करेंगे, मंथली में। जब हम मंथली में चार्ट एनालाइज कर लेंगे कि इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है, फिर हम वीकली में जाएंगे, फिर वीकली में सपोर्ट रेसिस्टेंस देखेंगे। फिर वीकली में सपोर्ट रेसिस्टेंस देखने के बाद में क्या करेंगे, फिर हम डेली में जाएंगे, तो डेली में सपोर्ट रेसिस्टेंस देखेंगे। और जब डेली में सपोर्ट रेसिस्टेंस देख लेंगे, फिर हम उसके बाद में कहाँ जाएंगे, आवरली और 15 मिनट में। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। ये नहीं है कि हमने क्या किया, 15 मिनट में जाके देखा कि यहाँ सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। हमको क्या है, सबसे पहले चार्ट को कहाँ एनालाइज करना है, मिनिमम मंथली में। ठीक है, तो मंथली में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर चार्ट क्या है, एक अप ट्रेंड में था। और ये 2007 से 2008 की ये मंदी में क्या है, यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड रहा। ठीक है, उसके बाद फिर एक ये अप ट्रेंड थोड़ा रिट्रेस हुआ, फिर एक अप ट्रेंड में था। और एक जो बड़ा डाउन ट्रेंड आया था वो आया था ये कोरोना में। उसके बाद में फिर ये क्या था, यूक्रेन का युद्ध था यहाँ पर, ये थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था। फिर उसके बाद में थोड़ा सा ये रिट्रेस हुआ, यहाँ पर ये क्या है, रिट्रेसमेंट है, थोड़ा करेक्शन है। यहाँ पर देखो आप, ये लगातार अप ट्रेंड है, तो थोड़ा तो रिट्रेस होगा, आप 25-30% तो रिट्रेस होगा। अगर कोई मार्केट एक लंबे समय से अप ट्रेंड में है तो वहां पर थोड़ा तो मार्केट करेक्शन होगा। अब यहाँ पर क्या था, ये कोरोना के बाद में लगातार अप ट्रेंड में था। तो यहाँ पर क्या गया, ये लगभग 5-6 महीने करेक्शन में गया, 6 महीने के लगभग 1 साल के करीब करेक्शन में गया है। फिर इसके बाद में क्या, एक अप ट्रेंड था। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आया, ये 3-4 महीने, फिर यहाँ पर गया ऊपर, फिर थोड़ा सा साइडवेज गया, फिर ऊपर गया। तो अब जब ये लगातार, अगर यहाँ से हम देखें तो ये मंथली में लगातार ये अप ट्रेंड था। तो अप ट्रेंड के बाद में अब थोड़ा तो करेक्शन होगा। पर अब हम क्या है कि अब अगर हमने यहाँ पर एंट्री की है तो अब ये क्या हो गया, हमारे लिए पैनिक हो गया। लेकिन अगर हमने यहाँ पर कहीं पर भी, अगर यहाँ पर भी हमने एंट्री की है तो हमारे लिए अभी क्या है, पैनिक नहीं है। पर ये है कि जो हमारा प्रॉफिट था वो क्या था, हमारा प्रॉफिट इरोड हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर हम टॉप पे फंस गए और हमने क्या किया, लमसम में बड़ा अमाउंट डाल दिया, तो हमारे लिए यहाँ पर क्या है, पैनिक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले चार्ट एनालिसिस मंथली में स्टार्ट करना है। मंथली में हमें ट्रेंड देखना है। अब मंथली में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या, एक अप ट्रेंड है, कोई यहाँ पर इसमें डाउन ट्रेंड नहीं है। तो अप ट्रेंड है तो ये क्या, एक करेक्शन है। तो इसको हम अगर फिबोनाची लेवल पे देखें तो अगर यहाँ पे फर्स्ट में लगाएं तो इसने यहाँ पर कितना करेक्शन किया था। तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो इसने लगभग 62 से 78% के बीच में, लगभग 65% के आसपास रिट्रेस किया था। तो इसको हम हटाते हैं तो आगे देखते हैं। कोरोना वाला अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने क्या किया है, लगभग ये 78% के आसपास में रिट्रेस किया है, कोरोना वाला ये टाइम पीरियड जो था। तो अब यहाँ पर अगर फिर से हम अगर ये देखें तो यहाँ पर इसने क्या किया, कोरोना से लेके ये बीच में जो आया था रिट्रेस, ये कितना हुआ था, लगभग 38% के आसपास ही हुआ था। और अभी अगर करंट में देखें तो हम अब अभी लो पकड़ते हैं, तो ये लो अगर पकड़ते हैं तो यहाँ से अभी करेक्शन कितना है, ये भी लगभग अभी 38 हुआ नहीं है, 38 होने वाला है। इसलिए हमें क्या है कि पहले चार्ट को क्या करना है, मंथली में ट्रैक करना है। तो ये क्या किया हमने, मंथली में देखा कि ये क्या है, एक करेक्शन है। अब हम वीकली में देखते हैं। तो वीकली में क्या, ये हमें पिछला रिकॉर्ड देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वीकली में क्या, पिछला रिकॉर्ड नहीं देखेंगे, हम अब लेटेस्ट देखेंगे। तो वीकली में हम देख रहे हैं तो वीकली में भी क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड था, करेक्शन था। और फिर ये अप ट्रेंड, फिर ये अप ट्रेंड में ही है, मार्केट प्राइस अभी क्या अप ट्रेंड में ही है। तो अब यहाँ पर इसने क्या किया था, ये अप ट्रेंड में था, अब यहाँ पर इसने क्या किया, दाव थ्योरी को चेंज कर दिया। यहाँ पर जो ये लो बनाया था उसको इसने क्या किया, नीचे तोड़ दिया। अगर थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये लो था, इस लो के बाद में अब इसने ये लो किया। लेकिन अब इस लो बनाने के बाद में इसने क्या किया, लोअर हाई किया है, लोअर हाई किया, ये लो बना के, लोअर लो बना के या हायर लो बनाकर अब इसने क्या कर दिया, लोअर हाई किया है। तो जब लोअर हाई किया है तो अब ये क्या कर सकता है, नया लोअर लो बना सकता है। तो अब ये जब नया लोअर लो बनाएगा तो अब इसमें ये क्या है कि अब ये कहाँ तक जाएगा, अब ये पता नहीं है।
तो उसके लिए क्या है कि अगर हम वीकली में देखें, अगर लाइन चार्ट लगाते हैं तो वीकली में क्या है, जो मेन सपोर्ट है वो तो ये दिख रहा है हमें यहाँ पर। तो ये तो क्या है, एक मेन सपोर्ट है। उसके बाद में एक छोटा सा सपोर्ट ये दिख रहा है। तो अब ये इसको हम डेली में देखेंगे तो ये सपोर्ट का काम करेगा कि नहीं करेगा। तो डेली में हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या था, जो ये था ये सपोर्ट, इसने क्या किया, इसने तो इसको तो क्या किया, ब्रेक कर दिया है। तो अभी फिलहाल हमारे लिए क्या डेली में एक ये सपोर्ट दिख रहा है। और अगर इसको बिग को देखें तो दोनों को मिला के थोड़ा सा अगर ये लगा देते हैं तो एक ये सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद में ये तो क्या हो गया, एक ऊपर से सपोर्ट हो गया। और फिर उसके बाद में अगर ये प्राइस नीचे बराबर तक आता है तो ये क्या है, एक मेन सपोर्ट हो गया। अब ये तीन सपोर्ट हमारे सामने मेन है। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, आज इसको टच किया है। अगर ये कल क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है तो ये क्या है, अगले सपोर्ट पर आ सकता है। और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर क्या हो सकता है कि ये 21,800 तक जा सकता है। तो ये क्या है, ये 4 जून को जो रिजल्ट आए थे उसका ये लो है यहाँ पर, ये क्लोजिंग प्राइस है। तो इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये एक मेजर सपोर्ट है। और उससे पहले सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, फिर ये सपोर्ट है। तो ये तो क्या हमने देख लिए, वीकली और डेली में ये सपोर्ट हो गए। तो इसमें कैंडल स्टिक चार्ट में देखते हैं तो अभी यहाँ पर क्या ये सपोर्ट है। अब हम क्या करते हैं कि हमको देखना है, जैसे ये तो हमने क्या डेली के हिसाब से सपोर्ट रेसिस्टेंस देख लिए। अब डेली के हिसाब से तो हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस देख लिए। अब हम आवरली में देखना चाहते हैं कि आवरली में प्राइस क्या कह रहा है। तो आवरली में हम देखते हैं तो आवरली में क्या है, प्राइस यहाँ पर क्या है, डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में सपोर्ट क्या है, सपोर्ट तो यही रहेगा। तो डाउन ट्रेंड में कोई नज़दीक में सपोर्ट नहीं है। और रेसिस्टेंस भी देखें तो नज़दीक में कोई रेसिस्टेंस भी नहीं है। रेसिस्टेंस कहाँ पर है, अगर ये देखें तो ये रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है, ये 23,450। तो 15 मिनट में क्या होता है, 15 मिनट में एक ये रेसिस्टेंस, ये गैप है, ये आज का गैप है। तो ये गैप जो यहाँ पर था तो ये गैप इसका रेसिस्टेंस हो गया। तो 15 मिनट में ये रेसिस्टेंस हो गया। अब हम और नीचे टाइम फ्रेम में जाते हैं, 5 मिनट में देखते हैं। तो 5 मिनट में अगर देखते हैं तो 5 मिनट में क्या रेसिस्टेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा रेसिस्टेंस। ठीक है। फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद में हम अगर 3 मिनट में देखते हैं तो 3 मिनट में भी क्या है, 3 मिनट में अगर और देखें तो नीचे तो फिर ये रेसिस्टेंस आ गया। ठीक है। 3 मिनट के बाद में हम अगर 1 मिनट में देखें तो 1 मिनट में क्या है कि ये रेसिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया। 1 मिनट में क्या हुआ, ये रेसिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। या छोटा सपोर्ट देखे तो ये हो गया। अब इसके अंदर ट्रेड कर रहा है प्राइस। तो अब क्या है, तो ये हमने देखा। अब ये पिक्चर क्या है, मंथली में भी हो सकती है, डेली में भी हो सकती है। पर अब हम अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो 1 मिनट को क्या है कि हम इसको एक हफ्ते के लिए कैरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हम डेली टाइम फ्रेम में अगर कर रहे हैं तो क्या 5 मिनट में वो ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता। तो हमें जो भी ट्रेड या जो भी एंट्री लेनी है तो उसका टाइम फ्रेम हमारे लिए निर्धारित होना चाहिए कि हम किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और किस टाइम फ्रेम में हम ट्रेड कैरी कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा जब भी आप कोई ट्रेड में लें तो अपने टाइम फ्रेम को देखें। हर टाइम फ्रेम क्या एक निश्चित सीमा को निर्धारित करता है कि 1 मिनट क्या है, कि 1 मिनट 10 मिनट 5 मिनट के लिए ट्रेड है। 15 मिनट क्या है कि दिन भर के लिए ट्रेड है। आवरली क्या है कि BTST मतलब आज खरीदा कल बेच दिया। डेली क्या है कि आप हफ्ते 2 हफ्ते के लिए रख सकते हो। वीकली क्या है कि आप 2-3 महीने के लिए रख सकते हो। मंथली में 2-4-6 महीने के लिए रख सकते हो। तो हर टाइम फ्रेम जरूरी है कि उसका समय सीमा कितनी होनी चाहिए हर ट्रेड की। तो हर ट्रेड के हिसाब से हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, वहाँ पर हमारा मनी मैनेजमेंट रूल क्या होना चाहिए। अगर हम डेली के हिसाब से ले रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम 1 मिनट में ट्रेड कोई ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारा अमाउंट तो 50,000 होगा। तो लेकिन रिस्क भी तो हमारा 50,000 के हिसाब से थोड़ा सा कम होगा और वही हमारा रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। जब हम डेली और वीकली में कोई ट्रेड एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट रूल अलग होगा। तो हमेशा ट्रेड को क्या है, सोच समझ कर ट्रेड प्लान करें और ट्रेड प्लान करने के बाद ही किसी ट्रेड में एंटर करें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम निफ्टी 50 का चार्ट कैसे एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, मंथली में। मंथली के बाद में वीकली और डेली। जब हमने एक बार वीकली और मंथली में सपोर्ट रेसिस्टेंस लगा लिए
फिर हमें क्या है, डेली वीकली में देखना जरूरी नहीं है, फिर हम क्या डेली चार्ट में जाकर ही हम डेली अपनी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद में आवरली और मिनिमम 15 मिनट में हम उस चार्ट को देखेंगे। तो आप सबसे पहले मंथली में जाके उसकी चाल को देखिए कि प्राइस क्या है, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद में वीकली में सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाइए और डेली में सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाइए। डेली में जब हम सपोर्ट रेसिस्टेंस लगा लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, डेली बेस पे फिर हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, फिर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं आवरली में, 15 मिनट में, डेली बेस में। लेकिन आपको मिनिमम डेली बेस पे आपको क्या है कि ट्रेंड का पता होना चाहिए कि डेली बेस पे ट्रेंड क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है। मंथली में क्या कर रहा है, हायर लो कर रहा है, लेकिन डेली में क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड है। तो ये हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों ये था निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग।